ठीक है। सो नाउ द एडीसीज फॉर सॉलिड ट्यूमर्स। अब सॉलिड ट्यूमर्स में हमारे पास सबसे पहले है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर के लिए हमारे पास दो टारगेट्स हैं, HER2 एंड TROP2। HER2 के लिए हमारे पास जो एडीसी है दैट इज TDXD, ट्रांसुजुमैब डरक्सटिकैन। दिस डरक्सटिकैन इज पेलोड, राइट, और ये टारगेट है इसका HER2। सेकंड इज TDM1, दिस DM1 एमटेंसिन इज द पेलोड। अब बारी आती है TROP2 की। TROP2 में हमारे पास जो मेडिसिन है दैट इज सेक्टुजुमैब गोविटिकैन। जो ये गोविटिकैन जहां पे भी आ जाएगा वहां पे जो पेलोड होगा दैट इज SN38। सेक्टुजुमैब गोविटिकैन की जो इंडिकेशन है दैट इज TNBC एंड HR पॉजिटिव HER2 नेगेटिव। ऑब्वियसली HER2 पॉजिटिव होता तो हम ये देते, HER2 नेगेटिव है तो हम ये देंगे। और सेकंड है डोटापोटामैब डेरोक्सटिकैन। सो अगर डेरोक्सटिकैन आ गया है तो डेरोक्सटिकैन इज द पेलोड। डेटोपोटामैब की इंडिकेशन है दिस वन, HR पॉजिटिव HER2 नेगेटिव, नॉट TNBC, राइट। तो ब्रेस्ट में दो टोटल 4 इंपॉर्टेंट एडीसीज हमने पढ़ ली, राइट। ब्रेस्ट के बाद अब हम आ जाते हैं सीए लंग पे। लंग में हमारे पास टारगेट है HER2। HER2 के लिए अगेन हमारे पास जो एडीसी है ट्रांसुजुमैब डेरोक्सटिकैन, राइट। तो लंग में HER2 पॉजिटिव होने का मतलब होता है HER2 जीन म्यूटेशन, जो हमें एनजीएस से पता लगेगा। ब्रेस्ट में HER2 पॉजिटिव होने का मतलब होता है HER2 ओवर एक्सप्रेशन और एम्प्लीफिकेशन, जो जीन का मतलब जीन से जो प्रोटीन बन रहा है, प्रोटीन का हम एनालिसिस कर रहे हैं थ्रू आईएससी, राइट। तो HER2 के लिए हमें टेस्टिंग करानी है ब्रेस्ट में आईएससी, लंग में हमें टेस्टिंग करानी है एनजीएस। नेक्स्ट इज HER3। HER3 के लिए हम EGFR म्यूटेंट लंग कैंसर में HER3 टारगेटेड मेडिसिन देते हैं एडीसी दैट इज पेट्रीटूमैब डेरोक्सटिकैन। पेट्रीटूमैब डेरोक्सटिकैन, डेरोक्सटिकैन है अगेन, डेरोक्सटिकैन इज द पेलोड एंड पेट्रीटूमैब इसका नाम है, राइट। और लंग में भी होता है TROP2। TROP2 के लिए अगेन हमारे पास जो मेडिसिन है दैट इज डेटोपोटामैब डेरोक्सटिकैन, राइट। ब्रेस्ट हो गया, लंग हो गया। नाउ वी कम टू द GIT। GIT में अगेन HER2 के लिए अगेन हमारे पास मेडिसिन है TDXD, राइट। और GIT में एक और टारगेट होता है हमारे पास टिश्यू फैक्टर, TF, टिश्यू फैक्टर, टिसोटुमैब वेडोटिन। तो वेडोटिन मैंने बताया था MMAE उसका पेलोड होगा। हेमेटोलॉजिकल ड्रग्स में भी वेडोटिन था, जहां वेडोटिन होता है वहां MMAE पेलोड होता है, राइट। तो GIT हो गया। मैंने आपको 3 मैलिग्नेंसीज बता दी, एक बार मैं दोबारा बता देता हूं। ब्रेस्ट में 2 टारगेट HER2 TROP2। HER2 में TDXD TDM1, TROP2 के अंदर हमारे पास सेक्टुजुमैब गोवेटिकैन एंड डेटोपोटामैब डेरोक्सटिकैन, ये हो गई। लंग में भी देखो आप HER2 TROP2 लंग में और ब्रेस्ट में दोनों में कॉमन है। TDXD TROP2 के लिए डेटोपोटामैब। HER3 ये एक नई चीज है। HER3 जो EGFR म्यूटेशन है उसको ओवरकम करने के लिए कोई एडीसी है जो HER3 से काम करेगी, राइट।
और रेजिस्टेंस को ओवरकम करेगी, तो उसमें पेट्रीटुमैब, डेरोक्स्टिकैन। अब जीआईटी की बारी आती है, तीन आप देखो, तीनों में HER2 तो कॉमन है सब में, ट्रांसुजुमैब डेरोक्स्टिकैन देना है। टिश्यू फैक्टर एक नया आ गया, दैट इज टी फॉर टिश्यू, टी फॉर टिसोटुमैब, टिसोटुमैब वेडोटिन, राइट। तो ये तीन हो गए हमारे। अब हम एक दो और सॉलिड ट्यूमर देखेंगे जिसमें एडीसीज इंपॉर्टेंट है। जेनाइटो यूरिनरी, जेनाइटो यूरिनरी में एक रिसेप्टर है नेक्टिन 4। नेक्टिन 4 पे जो हमारी इंपॉर्टेंट ड्रग काम करती है एनफोर्टुमैब वेडोटिन। अभी तक हमने जितने भी एडीसीज देखे वो सब सेकंड थर्ड लाइन में काम कर रहे थे कि पहली लाइन फेल होगी। यूरिनरी ब्लैडर में एनफोर्टुमैब वेडोटिन इज फर्स्ट लाइन, पेम्ब्रोलिजुमैब के साथ एनफोर्टुमैब वेडोटिन इज फर्स्ट लाइन स्ट्रेट, ठीक है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि कैसे एडीसी अब फ्रंट लाइन में आ रही है, फर्स्ट लाइन में आ रही है। मेटास्टैटिक यूरिनरी ब्लैडर में एनफोर्टुमैब वेडोटिन प्लस पेम्ब्रो इज फर्स्ट लाइन, राइट। तो एक ऐसी एडीसी जो आपकी फ्रंट लाइन में है तो नेक्टिन 4 हो गया। और जो यूरिनरी ब्लैडर है इसमें ट्रॉप 2 भी आता है। ट्रॉप टू के लिए हमारी सेम है सेकिटुजुमैब, गोविटिकैन। जहां भी गोविटिकैन होता है वहां पर SN38 होता है पेलोड, राइट। अब हम आते हैं गायनेकोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज। गायनेकोलॉजिकल मैलिग्नेंसी हमारे पास दो इंपॉर्टेंट है, वन इज ओवरी, वन इज सर्विक्स, राइट। ओवरी के अंदर FR अल्फा रिसेप्टर पे काम करने के लिए हमारे पास जो एडीसी है दैट इज मिर्वेटुक्सीमैब। मिर्वेटुक्सीमैब एमटेंसिन। हमने TDM1 भी पढ़ी थी, ट्रांसुजुमैब एमटेंसिन, वहां पे वो थी TDM1, ये है DM4। दोनों एमटेंसिन है, एक जगह DM1 था, एक जगह DM4 है, राइट। तो मिर्वेटुक्सीमैब एमटेंसिन ये प्लैटिनम रेजिस्टेंट ओवेरियन कैंसर्स के लिए। फिर बारी आती है सर्विक्स की। सर्विक्स के लिए हमने टिश्यू फैक्टर के लिए एक पढ़ी थी टिसोटुमैब। टिसोटुमैब वेडोटिन, वेडोटिन इज MMAE, राइट। तो ये हमारी मेन एडीसीज थी। थैंक यू।